कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक बार फिर से खतरे में है और खतरा इसलिए क्योंकि डीके शिव कुमार और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। दरअसल कांग्रेस सरकार की लीडरशिप को लेकर के बीते काफी दिनों से खींचतान चल रही है और इसी बीच अटकलें तब और तेज हो गई जब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की और उनकी कार में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोनों को देखा गया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी लगातार कांग्रेस कमान के संपर्क में बने हुए हैं और वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन इस बीच में एक बयान और आया है। वो डीके शिव कुमार ने कहा है कि कुछ लोगों के साथ गुप्त समझौता भी चल रहा है। हालांकि इसी बीच में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, जिन्होंने पहले कहा था कि वो पूरे 5 साल का टर्म पूरा करेंगे, हालांकि खड़गे से मिलने के बाद उन्होंने अपना रुख नर्म करते हुए कई बातें कही। बाद में उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री तभी बने रहेंगे जब हाई कमान चाहेगा। इस बदलाव को शिव कुमार के लिए एक फायदे के तौर पर भी देखा जा रहा है और इन सब के बीच में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान इस मामले में फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अब समीकरण के गुणा भाग में लगी हुई है। हाईकमान इस मामले में फूक फूक कर कदम रखना चाह रही है क्योंकि कहीं भी बीजेपी को लूप होल मिल जाएगा तो मामला पलट सकता है, क्योंकि बीजेपी भी कर्नाटक में चल रही सियासी हलचल पर पूरी नजर बनाए हुए। हाईकमान को लग रहा है कि कहीं इधर उधर चूक हुई तो बीजेपी कहीं एक बार फिर से एमपी जैसे हालात में कर दे। दूसरी मजबूरी ये सामने आ रही कि मुख्यमंत्री के लिए दूसरे नेता भी दावेदारी ठोक रहे हैं। दरअसल न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस के मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में डीके शिव कुमार के साथ कई लोग भी शामिल हैं। उनसे जब पूछा गया कि इस पद की आकांक्षा रखने में क्या बुराई है, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि वो हमेशा से मुख्यमंत्री दौड़ में बने रहें और अगर मौका मिला तो इस पद पर वो विचार करेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार गुट के कई विधायक पिछले सप्ताह दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद राज्य में सिद्धरमैया सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर सत्ता परिवर्तन जैसी चर्चाएं शुरू हो गई थी। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को कम करके आंका और इसे अनावश्यक बहस करार देते हुए मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया। इसके लिए हाल ही में कैबिनेट फेरबदल को लेकर के हुई चर्चाओं को बाकायदा जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता सुरजेवाला ने कहा था कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के साथ चर्चा उन्होंने की है और वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि निर्णायक रूप से पराजित और गुटबाजी से ग्रस्त कर्नाटक बीजेपी जानबूझकर कर्नाटक और उनकी कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर एक अभियान छिड़े हुए है और एक अभियान के तहत वो कई बातें फैला रही। हालांकि सरकार में सब कुछ और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि गुटबाजी सतह पर आ चुकी है और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में लगातार सत्ता का संघर्ष चल रहा है। अब देखना है कि कांग्रेस इस पर निर्णय लेती है या फिर सिद्धरमैया एक बार फिर से बाजी मार जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.